पाकिस्तान ने खून का खेल खेला है, हम पानी के लिए तरसाएंगे। इन्होंने हमारी माँ की गोद और हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा है, हम इनको सबक सिखाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे की मंजिल बाकी है। खून का बदला लेंगे, मृतकों को इंसाफ दिलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेरसन घाटी में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर लोग हिंदू थे। कई ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। वहीं आतंकी हमले के वक्त का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला करना शुरू किया तो मौके पर किस कदर दहशत फैल गई। वहीं इस दर्दनाक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा भी छोड़कर भारत वापस आ गए थे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की सीसीएस बैठक हुई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदम पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। क्या है वो 5 बड़े फैसले, चलिए जानते हैं। नंबर 1, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। नंबर 2, पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 3, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से किया गया बंद। नंबर 4, पाकिस्तान सैन्य राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। नंबर 5, राजनयिक मिशन की संख्या अब 30 हो गई। लेकिन इन सब में से जो अहम फैसला है वो है सिंधु जल समझौते पर रोक। आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आखिर ये सिंधु जल समझौता क्या है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये सिंधु जल समझौता आखिर क्या है, जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी। हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुका है, लेकिन भारत की ओर से कभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। मगर इस बार पाक ने जो शर्मनाक हरकत दी है, उसके बाद से अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तब जाकर भारत को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। चलिए आज मैं आप लोगों को विस्तार में समझाती हूं कि आखिर ये सिंधु जल समझौता क्या है, ये कब शुरू हुआ है और इस फैसले से अब पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता है, जो कि 1960 में शुरू हुआ था। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रीय फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच साइन किया गया था। इस समझौते का उद्देश्य था कि पाकिस्तान में पानी की किसी भी प्रकार की कमी न आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। बता दें, समझौते के तहत जल का बंटवारा पश्चिम नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चनाब नदी के पानी का अधिकार पाकिस्तान को मिला। तो वहीं पूर्व नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज नदी पर भारत का अधिकार है। यह संधि 1960 से लेकर आज तक नहीं टूटी थी, मगर पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत के बाद भारत को यह फैसला लेना ही पड़ा। चलिए अब जानते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का सच में पानी बंद कर दिया तो क्या पाकिस्तान अपना हुक्का पानी चला पाएगा।
बता दें, पाकिस्तान की करीब 80% कृषि सिंचाई सिंधु जल प्रणाली पर ही निर्भर है। सिंधु जल समझौते पर भारत के रोक लगाने से पाकिस्तान में जल संकट उत्पन्न होगा। साथ ही सिंधु नदी से जुड़े कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है। ऐसे में जल की कमी से इसका उत्पादन प्रभावित होगा और ऊर्जा संकट गहराएगा, जो पाकिस्तान में पहले से ही एक बड़ी समस्या है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध एरिया में लाखों लोग भारत से आ रहे पानी पर ही निर्भर हैं। बता दें, भारत को सालाना 33 मिलियन एकड़ फीट यानी कि करीब 41 अरब क्यूबिक मीटर पानी की हिस्सेदारी मिली है। वहीं पाकिस्तान को 145 MAF यानी 99 BCM पानी मिलता है, जिसका साफ मतलब है कि भारत को सिर्फ 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। इससे देखा जाए तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कि पाकिस्तान की खेती पूरी तरह से चौपट हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को खाने की किल्लत होगी। शहरों में पानी की भारी किल्लत और सामाजिक अशांति भी हो सकती है। बिजली पैदा करने वाले डैम बंद हो सकते हैं, जिससे उद्योग ठप हो सकता है। पाकिस्तान पर वैसे ही इतना कर्ज है और पानी बंद होने से पाकिस्तान को कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। और जब पानी नहीं होगा तो ना खेती, डैम में काम, पूरे देश को प्रभाव पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी है उससे और ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिलेगी और गांव से पलायन तेजी से भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने पहलगाम पर जो आतंकी हमला करवाया है उसका डिप्लोमेटिक तरीके से तो भारत ने जवाब दे दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत स्ट्राइक करेगा, क्या अब पाकिस्तान का अंत नजदीक है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें ईमेल करके या कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।